आज मैं जो आपको बिजनेस बता रहा हूँ, न कारखाना लगाना है, न फैक्ट्री लगाना है, न मशीन चाहिए, न पैकिंग करना है। सरसों का तेल का बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा बिजनेस जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना है और इस तरीके से करते हुए किसी को देखा भी नहीं होगा। आज अगर आप इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। देखो, मैं आज जो बिजनेस आपको बता रहा हूँ, कम लागत से 1800, 1900, 2000 रुपया अगर है आपके पास, 2000 से कम भी है, फिर भी इस कारोबार को आप शुरू कर सकते हैं। गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी रहते हैं, इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगाना है, कोई मशीन नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा जो आपके अंदर जो शर्म बैठा है उसको हटा करके और काम पे निकलेंगे। रोज आप 500, 700, 1000 रुपया से अधिक रुपया भी आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है। देखो, मैं बार बार कहता हूं ना, एक ऐसा बिजनेस आपको करना चाहिए जो हर घर की जरूरत हो, हर आदमी आपका कस्टमर हो, कोई भी व्यक्ति इसको खरीदना चाहे। तो मैंने सरसों का तेल का जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, ये हर घर की जरूरत है। हर इंसान इसको यूज करता है, खाता है ना, सब्जी में, दाल में, सब चीज में सरसों का तेल पड़ता है। लेकिन अब आपको कोल्हू नहीं लगाना है, आपको मशीन नहीं लगाना है, तो आखिर इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? और आप ये सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी पहले से इतने सारे सरसों के तेल पैकिंग होके आते हैं, तो मेरा सरसों का तेल कौन खरीदेगा, है ना मन में। तो मैं इसी के बारे में आज आपको विस्तार से समझा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं मेरे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप लिखिएगा, अगर आपको लगे ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है या फिर नहीं है, कमेंट में लिखिएगा। मैं मतलब जैसा भी होगा आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सवाल है तो पूछिएगा। देखिए, अभी सरसों क्या रेट चल रहा है, अभी जहां पे भी आप रहते हैं, आपने तो पता भी नहीं होगा, आपको जाके पता कीजिएगा सरसों क्या रेट चल रहा है। चलो ये भी छोड़ते हैं, अभी का रेट छोड़ो, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सरसों 50 रुपए या 60 रुपए किलो होगा, एग्जाम्पल के लिए। अब ये मत कहना कि भैया आप तो कह रहे हो 60 रुपया, मेरे यहाँ तो 40 रुपया है, मेरे यहाँ तो ये रेट है। नहीं, एग्जाम्पल के लिए मानने में क्या जाता है। आप मान लो कि आपके यहाँ जो सरसों है वो 50 रुपया है या 60 रुपया है, कितना मान ले, चलो मैं मान लेता हूँ 60 रुपया किलो है, ठीक है। 60 रुपए किलो सरसों, कच्चा घानी जो सरसों खेतों में से निकलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 60 रुपए किलो है। जरा कल्पना करना और जरा दिमाग लगाना मेरे भाई, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, अगर इस पॉइंट को आप पकड़ लोगे ना, बहुत पैसा छापने वाले हो, बहुत पैसा। ये मन में ये मत सोचना कि आप करते हो, आप कर सकते हो। मैं कर सकता हूं, अगर मेरी जरूरत है वैसी तो मैं करूंगा। सबसे पहले मैं सरसों का तेल का बिजनेस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह हर घर की जरूरत है, हर आदमी इसका कस्टमर है, कोई भी व्यक्ति इसको खाता ही खाता है, ठीक है। हर गरीब से अमीर तक इसको उपयोग करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में ये मतलब उपयोग होने वाली वस्तु है, एक प्रोडक्ट है। तो मैं इसको तो करूंगा, लेकिन भगवान अभी ठीक ठाक रखे हैं, अभी और सारे काम करता हूं। लेकिन मैं आपको देना चाहता हूं, यदि आप एक गरीब लड़के हैं, समझ नहीं आ रहा है तो गौर से सुनिए। तो 60 रुपए किलो यदि सरसों है और आपके पास अगर 1800 रुपया भी है, 1800 रुपये मान लेते हैं, 1800 रुपया है, हिसाब लगाने में आसान होगा, तो कितना किलो आपको सरसों मिल जाएगा। अगर 60 रुपया किलो है तो 10 किलो खरीदते हैं तो 600 रुपया होगा, बराबर है ना। और 20 किलो खरीदते हैं तो 1200 रुपया होगा। 30 किलो सरसों खरीदते हैं तो 1800 रुपया, ओके। 1800 रुपये में आपको 30 किलो सरसों मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं दिमाग से कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। 30 किलो सरसों मिलेगा 1800 रुपये में, ठीक है। अच्छा, अब ये कहां मिलेगा, इस पे भी थोड़ा बता दूं। देखो, अगर सीजन चल रहा है, आप गांव में रहते हैं तो लोग खेतों में उगाते हैं, आप उनसे खरीद सकते हैं। अगर वैसा नहीं है, आप कोई जो थोड़े दुकान होते हैं जहां पे लोग ले जा करके बेचते हैं, या फिर आपने देखा होगा गल्ला खरीदने वाले लोग होते हैं जो गेहूं, चावल, मक्का ये सब खरीदते हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। वहां से खरीद लो या फिर किसान से खरीदो। किसान से खरीदोगे तो बेनिफिट रहेगा, किसान को भी 2 रुपये मिलेगा। अगर आप किसान से 2-3 रुपये अधिक रुपये दे करके किलो पीछे दे रहे हो तो किसान का भी मनोबल बढ़ेगा, यार हाँ चलो कुछ मैंने अच्छे रेट में बेचा है। तो किसान से खरीद लो, खेत वालों से खरीद लो। और खरीद करके, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप जितना चाहो खरीद लेना, जितना क्वांटिटी, जितना आप बिजनेस फैला सको,
और इसमें बहुत पैसा है। करना कैसे है, चलो मान लेते हैं 30 किलो आपने खरीद लिया। 30 किलो खरीद करके अब उसको कोल्हू है नहीं आपके पास, आप पेराओगे कैसे, मतलब उसको कैसे पेराई कराओगे, क्योंकि ना मशीन है ना पैकिंग है ना कारखाना है, तो क्या होगा। मैं कह रहा हूं गौर से सुनो, 30 किलो सरसों खरीद करके जो ऑलरेडी पहले से मशीन बैठा रखे हैं जो इसका पेराई कर रहे हैं, वहां पे ले जाके आपको पेराई करा लेना है। आप कहोगे भैया वो तो बहुत महंगा पेराई करता है, मैं कह रहा हूं हाँ, कितना रुपए किलो पेराई करता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 30 किलो सरसों ले जा करके पेराई कराते हो 30 किलो, तो ऐसा मान के चलो कि 10 लीटर के लगभग 10 लीटर जो है तेल सरसों का निकलेगा। इसका हिसाब जो है ना वो 3 गुना होता है। 1 लीटर अगर आपको सरसों का तेल चाहिए तो 3 किलो कच्चा सरसों पेराई होगा, तब जाके 1 लीटर सरसों का तेल निकलेगा। ये रेशियो सदा के लिए पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही रहेगा और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो जो आपके बुजुर्ग लोग हैं आपके गांव शहर में, उनसे पता कर लेना, वो यही बताएंगे आपको। 3 किलो सरसों की पेराई होती है तो 1 लीटर सरसों का तेल निकलता है। 30 किलो आप पेराई कराओगे तो 10 लीटर लगभग सरसों का तेल निकल जाएगा, बराबर है ना। अच्छा, तो इसकी पेराई अगर बात करें तो 5 रुपए किलो भी अगर आप पेराई दे रहे हो, सिर्फ 5 रुपए किलो, या फिर 6 रुपए हो सकता है, 4 रुपए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 5 रुपया लगभग। अगर ऊपर नीचे हो तो ये मत कहना कि सर इतना तो नहीं, हमारे यहाँ तो इतना है। नहीं नहीं, मैं अनुमान बता रहा हूं, इसका हिसाब मैं बताऊंगा कि कितना बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होता है। देखिए 5 रुपए किलो पेराई भी यदि आप दे रहे हो तो 30 किलो सरसों की जो पेराई है तो 3 पचे 15, यानी 150 रुपए आपकी पेराई लग जाएगा, 150 रुपए। ठीक है, 1800 रुपए का आपने सरसों खरीदा, 150 रुपए आपने पेराई दिया। अब पेराई देने के बाद अब देखो क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है। सबसे पहले तो खली निकलता है ना, वो तेल निकालने के बाद जो उसका भूसा का खली बनता है वो खली निकलता है। खली कितना निकलेगा, जैसे मान लीजिए अगर 30 किलो था तो 10 लीटर अगर तेल निकल गया, तो ऐसा मान लो कि 18 किलो या 20 किलो, 20 किलो मान लेते हैं, है ना, 20 किलो खली निकल गया। 20 किलो खली यदि निकल जाता है तो खली क्या रेट बिकता है आपको पता है? आपको नहीं मालूम होगा, मैं बताता हूं। देखिए जितना रुपए किलो सरसों होता है, जितना रुपए किलो लोग खरीदते हैं, उसके आधा रेट में खली बिकता है। ठीक है, आप पता कर लेना, कहीं पे भी जाके पता कर लेना, जिस चीज की खली है अगर वो प्रोडक्ट जिस रेट में बिक रहा है उसके आधे भाव में, आधे रेट में वो खली बिकता है। तो खली अगर 60 रुपए किलो है सरसों, तो 30 रुपए किलो खली बिकेगा। तो 30 रुपए किलो यदि खली बिक रहा है तो 20 किलो भी अगर निकला है तो लगभग 600 रुपए का, लगभग 600 रुपए का खली निकल गया। ठीक है, आपने पूंजी लगाया था कितना, 1800 और 150, 1950 रुपया। ठीक है, 1950 रुपया लगाने के बाद आपने 600 रुपए का खली निकाल लिया, प्लस जो तेल है, सरसों का तेल है। आपको पता है कि तेल कितना निकलेगा और कितने रुपए का होगा, इसका भी हिसाब देखते हैं। देखिए अगर तेल 10 लीटर निकला है, अगर मार्केट में 160 रुपया लीटर है, 160 रुपया लीटर, हाँ होगा यार, क्यों नहीं होगा, आप पता करना, 160 रुपया लीटर है। चलो 150 रुपया लीटर मान लेते हैं, 150 रुपया, तो 10 लीटर है तो कितना होगा, लगभग 1500 रुपया होगा। कितना होगा, 1500 रुपया। तो 1500 प्लस 600 कितना हो जाते हैं, 2100। 2100 है ना। अब देखिए 2100 रुपए आपका टोटल मटेरियल का क्या है, मतलब मटेरियल तैयार है 2100 रुपए का, 1500 रुपए का तेल और 600 रुपए का खली, 1521 रुपया। आपने लगाया कितना था, 1800, 1950 रुपया, यानी कि 150 रुपया आपका, 150 नहीं 1950 और फिर 2000, हाँ 150 रुपया, 150 रुपया बेनिफिट हो रहा है। कैसे, ऐसे एक नॉर्मल रेट में, एक नॉर्मल रेट में अगर वही खली, जो खली निकली है वही खली अगर 30 रुपए से 35 रुपए किलो बिक रही है, होता है ऐसा, बहुत बार हुआ है, 30 रुपए से 35 रुपए बिक रही है, तो 5 रुपए किलो पीछे अगर वो बच रहा है तो 100 रुपया उधर से और बन जाएगा। और
यदि आप चाहो, जो तेल मैं बता रहा हूं ये 150 का रेशियो में लेके चला हूं, लेकिन 160 में यदि बेचते हो और मार्केट में बिकता भी है 160 रुपए, तो 10 रुपया लीटर ये भी बच गया, यानी कि 100 रुपया इधर से और बन जाएगा और 100 रुपया उधर से और बन जाएगा, अगर आप दिमाग लगाओगे और मेहनत करोगे और उस तरीके से बेचोगे तब। ठीक है, अच्छा बिकेगा कैसे? अच्छा चलो ये पहले समझ लेते हैं कि 200 रुपया और प्लस 150, 350 का मुनाफा होगा अगर आपने थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा माइंड लगाया तब। ठीक है, वैसे नॉर्मल आपको 150-200 तो बन ही जाएगा, इतना तो इसमें तो एकदम पक्का है कि 150-200 आराम से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा और तेजी भाव में बेचेंगे तो 300-350 भी बन सकता है। बस पूंजी आपका कितना लगा? 1800, 1900, और उससे बेनिफिट आपने कमाया 200 या 300। लेकिन यहीं रुकना नहीं है, अभी इसमें और भी दिमाग लगाना है। और क्या करना है? जैसे मान लीजिए आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी आपने 30 किलो सरसों खरीदा, उसको पेराई कराया, उसको तेल बना करके और उसको आपने मार्केट में सेल किया। ठीक है, सेल कैसे होगा इस पर भी थोड़ा बात कर देता हूं। सेल करना बहुत आसान है। आप जितने भी लोग ना वो रखे हैं, जानवर पालते हैं, भैंस गाय पशु पालते हैं, आप क्या करना, उनसे बात कर लेना। देखो गाय या फिर भैंस जो दूध देती है ना, उसको खली खिलाया जाता है, और खली खिलाया जाता है, उसको पौष्टिक विटामिन जो होता है उसी में मिलता है, और वो खाती भी है। ठीक है, चाव से खाती है। तो जो पशुपालक हैं वो क्या करते हैं कि खली मार्केट से खरीद के लाते हैं और ला करके उसको खिलाते हैं। तो उन मतलब वो जो पशु वाले लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लो, ऐसे 50 लोगों से कांटेक्ट कर लो कि भैया जो मार्केट में खरीदते हो उसे 2 रुपये में कम दूंगा, आपको 1 रुपये में कम दूंगा। देखो ना, आपके पास सारे लोग आएंगे, वहां नहीं जाएंगे जहां पे जाते थे, वो आपके पास आएंगे। और इस तरीके से आप ये सेल कर सकते हो। खली का तेल का है, तेल तो हर घर में जरूरत है। आप एक छोटा सा भी जगह है आपके पास, वहीं पे लोग अगर जान गए ना, पता लग गया कि हाँ यहाँ पे ये होता है, इस व्यक्ति को ये काम है, या फिर दुकान दुकान पे भी आप दे सकते हो, दुकान दुकान पे दे सकते हो। अरे बिक जाता है यार, खाने वाली चीज है, इतना ज्यादा मतलब वो सोचने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा, एक बोतल आती है वो भी खरीद सकते हो, है ना, बोतल खरीद के। तब देखो ये बोतल का मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें जितना दिमाग लगाओगे तो ये खर्चा सब निकल जाएगा, ऊपर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे, सिर्फ वैसे ही करोगे, तो फिर उतना ही कमाओगे जितना कि बन सकता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा माइंड लगाया, तेजी भाव में बेचा, अच्छा कैसे बिकेगा, थोड़ा सा आपने भी कुछ विचार लगाया, तो ये पैसा मतलब 500 में कन्वर्ट हो सकता है, 700, 1000 रुपये में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अब सिर्फ 10 लीटर में नहीं, अब 20 लीटर, 30 लीटर, 50, 100 लीटर बनाओगे तब, और वो बिक जाना चाहिए रोज तब। ठीक है, अब ये मत कहना कि आप तो बोल रहे हो 1000 रुपये कमाएंगे, इधर तो 300 रुपये हो रहा है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ज्यादा संख्या में प्रोडक्ट बेचोगे, ज्यादा संख्या में प्रोडक्ट बनाओगे, और धीरे धीरे ऐसे करके एक मशीन ही खरीद लेना। मशीन खरीद लोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा, जो पेराई देना था वो भी नहीं देना पड़ेगा। अरे इस तरीके से होता है बिजनेस। अब आप सोचोगे पहले ही मैं कारखाना खोलूं, मशीन लगा लूं, तो भैया आप क्या कर पाओगे? सारा पैसा इसी में लग जाएगा, फिर दिमाग नहीं चलेगा, फिर अगर नहीं चला तो फिर बाद में रोना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप पता कर लेना, मार्केट को अच्छी तरह से देख लेना। देखने के बाद अगर आपको लगे कि आप कर सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पे इस काम को स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आपने स्टार्ट कर दिया, तो गलती तो भैया आप ही की है, आपने मार्केट नहीं पता किया, आपने देखा नहीं। तो मैं जो समझाना चाहता था, सरसों का तेल का बिजनेस हर एक व्यक्ति कर सकता है, हर घर की जरूरत है, कोई भी इसको इंसान कर सकता है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत पैसे रहे तो भी इसको स्टार्ट कर सकता है, बाद में कोल्हू भी लगा करके अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है, जैसे मर्जी स्टार्ट कर सकता है। ये लेकिन चलने वाला बिजनेस है। उम्मीद करता हूं जो समझाना चाह समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट पे अपना राय लिखना। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, लाइक अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।